हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जिसमें हम लोग बात करने वाले जो चेंज पैटर्न है। आप लोगों का एक्चुअली पुराने कमेंट्स आए थे कि पैटर्न चेंज को लेके कुछ वीडियो बनाओ, क्या है नहीं है। तो पैटर्न चेंज को लेकर मुझे पहले वीडियो बनाना चाहिए था, बट मैं भी वीडियो नहीं बना पाया था। मेरे इस चैनल में आई कुडंट पोस्ट एनी वीडियोस। उसको क्या छोड़ो, वो डिस्कशन अभी नाउ इट इज ऑल फिक्स्ड। नाउ थिंग इज दैट कि अभी आपका आईटी का पैटर्न चेंज हुआ प्री में। पहले प्री में प्रोफेशनल नॉलेज नहीं आती, प्रोफेशनल नॉलेज नया एडिशन हुआ है। अभी इसको लेकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घबराना? बिकॉज देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 25, 50 मार्क्स आएंगे और टाइम होगा 20 मिनट्स। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आपको करना है 20 मिनट्स में। तो क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम होने वाला है जो पिछले साल मेंस में जैसे आता था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रादर ये एक चीज अच्छा हुआ है, बिकॉज आप सोचो ना, आप इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट करके आप प्री निकाल जा रहे हो। तो जो मोस्टली आईपीएस पीओ है, जिनके एप्टी स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चे आते थे। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कर लिया था। इनफैक्ट लिटरली मैंने भी अपना प्री से पहले ना, मैंने प्री से एक डेढ़ महीने पहले मैं पढ़ा ही नहीं था प्रोफेशनल नॉलेज। मेरे को जरूरत नहीं था। और तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो प्री कर लेते हैं, फिर वो जाके मेंस में बैठते हैं। और जो एक्चुअल जिनके अच्छे टेक्निकल नॉलेज है, वो प्री में ही आउट हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा मतलब अपग्रेड है आईपीएस की तरफ से। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज वी नेवर न्यू। अभी जब जुलाई नोटिफिकेशन निकला तभी पता चला पैटर्न चेंज। आइडियली तो अगर पैटर्न आप इतना ड्रास्टिक चेंज करो, आपको पहले से इंटीमेशन दे देनी चाहिए। बट हमें पता चला सिर्फ जुलाई में। यही प्रॉब्लम है ना, बस यही प्रॉब्लम हुई है। तो कोई बात नहीं। देखो, प्रोफेशनल नॉलेज अगर आपने प्रिपेयर नहीं करा है, आपके जैसे 1000 2000 बच्चों ने भी प्रिपेयर नहीं करा है प्रोफेशनल नॉलेज। इससे एडवांटेज किसका होने वाला है? जिसका प्रोफेशनल नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिसका बैकग्राउंड मतलब जिसने इंजीनियरिंग में थोड़ा सा पढ़ाई की है, उसको याद है पढ़ाई। और जो रिपीटर है, पिछले साल जिन्होंने मेंस में अच्छा स्कोर करा है, मान लो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई है कोई फॉर एनी रीजन, एंड तो उसको बस स्लाइट थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। अब जिसको देखो, दोनों भी एडवांटेज डिजर्व करते हैं, फेयर एडवांटेज। उसने पिछले साल तो अच्छा पढ़ाई किया था, उसी को भी यूज करेगा इस साल में। और जिसका अगर जिसने बीटेक अपने अच्छे से करा था, तो दोनों के ही जो एडवांटेज मिल रहा है वो उनके मतलब उनके कमाए हुए एडवांटेज है, राइट। उनको कोई आईपीएस कोई पार्शियलिटी करके तो एडवांटेज नहीं दे रही है। हाँ, आपके साथ थोड़ा सा बोल सकते हो नाइंसाफी हुआ कि पैटर्न अगर चेंज करना था तो भाई थोड़ा पहले बता देते। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जब कैलेंडर निकालते हो तब, या मार्च में, मई में, जून में बता दो, तो एकदम आप नोटिफिकेशन, ये मैं मानता हूँ, दिस आई एग्री। बट ठीक है, अभी जब चेंज हो गया हो गया। देखो, इंग्लिश, रीजनिंग, अपनी क्वांट की बात करते हैं, पेपर को हम लोग डील कैसे करेंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इसमें कोई चेंज मतलब चेंज हुआ है, बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इंग्लिश 1 मार्क्स का हो गया, एक एक पहले हाफ मार्क्स का 1 मार्क्स का हो गया। क्वांट और रीजनिंग 25 25 25 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम है। ये एकदम एग्जैक्ट आईबीपीएस पीओ लेवल का पेपर आने वाला है, बिकॉज ऑफ द गिवन टाइम। और अगर आईपीएस एसओ प्री में अगर आप पिछले साल का देखोगे, पिछले 3 साल का आईपीएस एसओ प्री का पेपर देखो, पीओ का देखो, एसओ प्री सेम लेवल पे आता है। थोड़ा सा लेंदी रहती है क्वेश्चन, और कुछ नहीं होता। अभी ये 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में बनाने हैं। और अगर एकदम पीओ लेवल के है ना, तो बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो देखो, इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप 20 से, आप कम से कम आप 20 से 22 क्वेश्चन बना लोगे। अगर इंग्लिश आपका वीक है तो आप भाई 13 14 बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कि इंग्लिश में पॉसिबल है 20 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। रीजनिंग में अगर आपका रीजनिंग 20 मिनट, रीजनिंग में जो पीओ से आए हुए बच्चे जिनके एप्टी स्ट्रॉन्ग है, वो बना लेंगे। वो आई थिंक दे विल पजल पजल लेके वो क्लोज टू 16 17 में क्या बात, उससे ज़्यादा बना लेंगे यार। पीओ का प्री तो 20 मिनट्स का होता है, वो कम से कम 20 के ऊपर बना लेंगे। और जिनका रीजनिंग थोड़ा सा एवरेज है, सिर्फ एसओ के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप 16 से लेके 18 भी बना पाते हो, ये आपका मिनिमम टारगेट है, 16 से 18। इसके ऊपर जितना बनाओगे एडवांटेज है। क्वांट में सेम, क्वांट में जिनके क्वांट एवरेज है, या आप लोग जो एसओ के लिए सिर्फ तैयारी शुरू की हो, 14 15 16 17 तो ही बना तो अच्छी है। जो पीओ के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो ऑलरेडी पीओ का पढ़ रखा है, उसके लिए वो शायद वो 18 से लेकर 20 तक बना देगा। अभी जो है प्रोफेशनल नॉलेज, अभी प्रोफेशनल नॉलेज इसलिए किया गया कि आपको इन बच्चों से बचा सके जिन्होंने आईपीएस के दूसरे एग्जाम, पीओ हो गया, क्लरिकल, मान लो जिसने एसबीआई क्लर्क निकाला, उसका तो एप्टीट्यूड बहुत तगड़ा है। अब वो उसका मान लो उसका प्रोफेशनल नॉलेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो तो आपको प्री में ही पछाड़ देगा। आप तो प्री में ही बाहर हो गए। हो सकता है बहुत अच्छे इंजीनियर थे और बहुत अच्छे आपके टेक्निकल है, पर आपकी जो स्पीड प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो वो तो आपका उसी में निकाल देगा। अब ओके, नो ऑफेंस टू एसबीआई क्लर्क के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है, बट मेरा कहना वही है कि जो नॉन टेक्निकल साइड में अच्छे से जो प्रिपेयर किया है, उसको बहुत ज़्यादा एज मिल रहा था एक टेक्निकल एग्जाम में। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब। तो इंग्लिश ठीक है, इस पर आते हैं। अभी होता है प्रोफेशनल नॉलेज। भाई क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टाइप पैटर्न एग्जैक्टली वैसा होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा इजी भी हो। अब क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है, भाई क्वेश्चन, वो लोग जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, वही सोच से बनाते हैं कि 25 क्वेश्चन 20 मिनट में किया जा सके। तो आपको वहाँ पर कोई ट्री नहीं बनाना है, आपको कोई रिकर्शन स्टैक नहीं बनाना देगा, आपको लिंक लिस्ट कोड करने नहीं देगा। आपको वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा जो मैं अपने वीडियोस में बना रहा हूँ। मैंने लिंक लिस्ट की वीडियो डाली, स्टैक की उसकी वीडियो डाली। मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो, वेरी हेल्पफुल फॉर रिवीजन। ऊप्स, प्रोग्रामिंग, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर पे ऐसे वीडियोस आप खोज लो। आपको यूट्यूब पे इसका कंसाइज फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डेफिनेटली 1 घंटे का वीडियो मिलेगा, बट उसी में से जितना कंटेंट आपको चाहिए है एग्जाम के लिए, और जिससे एकदम मतलब कोडिंग कोडिंग से डर लगता है, या जिसको है कि प्रोफेशनल नॉलेज एकदम नहीं पढ़ाई है, बेस्ट है प्री के लिए आपके लिए। अगर आपने प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी नहीं शुरू की थी, आप नोटिफिकेशन देख के चौंक गए,
बेस्ट है आपके लिए वो वीडियोस, आप उनको देखो। इजी, आपको इजी तीन चार दो एक एक वीडियो से कम आपको डेढ़ दो दो ढाई मार्क्स करके आपको मिलने वाला ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसीलिए सेक्शन को ऐसे आपको निपटना है। इसमें से मैं मानता हूँ, अभी अभी कितना अटेम्प्ट करना सही होगा, ये तो पहली बार हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं एग्जैक्ट कोई नंबर इसमें नहीं दूंगा। कोशिश करो, अगर आप 15 प्लस कर पाते हो। अभी डिपेंड करता है सिलेबस कितना कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो भाई डेटाबेस नेटवर्किंग इतना जो एसओ में आईटी में होता है, डेटाबेस से क्वेश्चन आता है, नेटवर्किंग से आता है। डुएबल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। उसमें से 3-4 पर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो डेटाबेस नेटवर्किंग, वो मिला के और थोड़ा ऊप्स पढ़ लिए, ये ऊप्स प्रोग्रामिंग बेस है, ये सब मिला के वी कैन एक्सपेक्ट कि आप 13-14-15 क्वेश्चन तक बना सकते हो। तो अभी मैं इसको ना 13 से लेकर 15 बनाऊंगा, और 13 से 15 में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैं इस साल दे रहा हूँ एग्जाम में, मेरे को सिलेक्शन लेनी है, तो इतना मैं मिनिमम टारगेट करूंगा। बाकी डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन की लेवल, पटान से क्वेश्चन जो मैंने मेरे कुछ पुराने जो वीडियोस है, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है मेरे, उनको समझ में आता है उटपटांग क्वेश्चन क्या होते हैं, जो हमारे टाइम में मेंस में बहुत ज़्यादा आते थे। वैसा क्वेश्चन अगर भर दे तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट भी सबका कम ही होगा, तो इसको लेकर उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी कोई एग्जाम में बैठोगे ना, उसका देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने का होता है और टाइम कितने का होता है। बाई बिकॉज ऑफ दैट उस इन दोनों को कंपेयर करके ना उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंदाजा लगा सकते हो। आप आईपीएस एस पीओ का मेंस या एसबीआई पीओ का मेंस देखो, 3 घंटे, आई थिंक 3 घंटा 15, 3 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो क्वांट सेक्शन में 60 मिनट्स के 1 घंटे का पेपर होता है। तब लगा सकते हो वो कितने टफ लेवल पे आते हैं, वो ऐसे स्पीड में आती नहीं, आपको उनको कंसेप्चुअली सोचना पड़ता है, राइट। सो ऑलवेज लुक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द ड्यूरेशन, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये आपका स्पीड मैथ टाइप का क्वेश्चन आया, ये फास्ट सॉल्व करने वाला, जो फास्ट सॉल्व करने क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। अभी आता है मेंस में। मेंस में आईटी में क्या मांगा, मेंस में इंग्लिश रीजनिंग क्वांट घुसा दिया। अब बोलोगे फिर मेंस में क्या बात हुआ, मेंस में तो फिर उन लोग को एज मिल गया। हाँ, मेंस में उन लोग को एज मिल गया, मतलब मेंस में एज नहीं मिला, मेंस में मामला नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि जब तक आप मेंस में आओगे, आपकी अगर आप एसओ के लिए तैयारी करो, आपकी ये तीनों चीज तैयार हो गया, ठीक है, ये जनरल नहीं, ये तीनों तैयार हो गया, और आपका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है। और जो मान लो पीओ या नॉन टेक्निकल को एग्जाम से आ रहा है, उसका ये तो बहुत तगड़ा है, बट उसका प्रोफेशनल नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं आएगा आपको प्रोफेशनल नॉलेज में थोड़ा सा एज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिनट्स का है, और 100। अच्छा, इसमें भी देखो रेशियो उतना ही है यार, 25/20 और 50/40 मिनट्स, यानी कह सकते हैं लगभग उतना ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लगभग वैसे क्वेश्चन आएंगे जैसा मेरा प्री में आएगा। हो सकता है मेन से तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्लाइटली इंक्रीज करे, इससे ज्यादा मेरे को मेजर मुझे चेंज नहीं दिख रहा, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड इंग्लिश यहाँ पे भी है, तो जिनके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जिनके इंग्लिश वीक है, थोड़े से वो डिसएडवांटेज वाले जोन में जाने वाले हैं। एंड ये सबसे बड़ा शॉक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जिनके इंग्लिश वीक है, बिकॉज इससे पहले तक इंग्लिश का वेटेज बहुत ही कम था। मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया कि मैं इंग्लिश का उतना लोड नहीं है, आप बस सेक्शनल निकाल लो, आउट ऑफ 25 10 12 13 तक सेक्शनल जाती है, सेक्शनल हाई रहती है, बट मतलब 19 20 21 उतना भी हाई स्कोर करने का जरूरत नहीं है, अगर इंग्लिश वीक है तो अगर 15 16 भी निकाल ले तो काफी रहेगा। तो इंग्लिश भाई थोड़ा सा, आई एम लिटरली सॉरी, मेरे को भी एज पैटर्न चेंज का, इंग्लिश का थोड़ा सा आपको जूझना पड़ेगा, आपको दर्द थोड़ा दे सकते हैं, बट इंग्लिश का अगर दर्द को कम करना है, आप मेक श्योर आप सेक्शनल निकालो, एंड बाकी आप प्रोफेशनल नॉलेज में हो या क्वांट में, रीजनिंग में जितना हो सकता है मार्क्स खींचो, ठीक है। और इसमें है डिस्क्रिप्टिव पेपर डाला है इसमें भी, हाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर डाल दे इंग्लिश में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर एकदम ईजी आता है, इसलिए सबसे हाई स्कोरिंग पार्ट यही है डिस्क्रिप्टिव 25 में। ये आरआरबी एसओ जैसे इसका पैटर्न कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स देखो एक आएगा 2 मार्क्स का, मतलब एक आपका लेटर लेटर टाइप का आएगा और दूसरा आपका ऐसे आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे 15 मार्क्स का होगा, लेटर 10 मार्क्स होगा। ये पीओ मेंस में आता है, पीओ मेंस मैंने क्वालिफाई करा है, मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब उसका दिखा दूंगा जब मैं पुराने मेरे वीडियोस पे जाना, मेरा स्कोर एंड एवरीथिंग इज गिवन है। ये सबसे हाईली स्कोरिंग है, जिसको आप इग्नोर कर दो, पीओ वाले जो बच्चे होते हैं ना इसको इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादा, हाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, सबसे ईजी होता है, सबसे हाईली स्कोरिंग ये है। अब इससे क्या, इसमें क्या आपको 25 में 25 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें आपको। बट इसमें अगर आप सिंपल इंग्लिश वर्ड में थोड़ा सा बेसिक ग्रामर मेंटेन करके लिख सकते हो, यू कैन इजीली स्कोर 16 से लेके एकदम 20 तक, यू कैन इजीली स्कोर वेरी रियलिस्टिकली। आप 18-19 वाला भी ना आप वेरी इजीली आप स्कोर कर सकते हो 18-19 मार्क्स इसमें, और इससे बहुत लोगों से आगे निकल सकते हो। इसको इग्नोर नहीं करना है, और इसको पढ़ना कब है, इसको पढ़ना है प्री के बाद, ठीक है। 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते पूरा, 2 हफ्ते नहीं यार, मतलब यार 10 लेटर 10 ऐसे करके जाओ, आपका ये सेक्शन निकल जाएगा। स्पेलिंग सही रखो, सिंपल इंग्लिश वर्ड लिखो, कि पेपर जो होता है ना आपका कंप्यूटर चेक करते हैं, कोई इंसान चेक नहीं करता कि मैंने कोई टफ वर्ड लिखा है, आपने सीक्रेट लिखा है, मैंने क्लैंडस्टाइन लिखा है, तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेगी। अगर मैं क्लैंडस्टाइन का स्पेलिंग गलत कर दूं तो मेरी मार्क्स कट जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे मतलब क्या बोलता हूँ, पीओ वाले होता है ना, इस पर ध्यान नहीं देता। जो पीओ, और मेरा पीओ निकला था इससे ही था, मैंने इस पे मैंने मार्क्स उठा लिया था। तो इसमें लेटर का मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, अभी उसका जरूरत नहीं, आप फ्री दो आराम से।
एंड तो इस चीज़ का निकल जाएगा। लेने की बात है कि बहुत ज़्यादा इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैंने बोला हाँ कि इन लोगों को थोड़ा स्लाइट एडवांटेज होगा और पीछे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, बट दैट डिसएडवांटेज इज स्टिल मैनेजेबल। इतना आपके पास दिन बचा है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे ये मैनेजेबल है, ये गैप मैनेजेबल है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये सब तो आपने सब देखे होंगे, भर दिए होंगे। बैंक प्रेफरेंस क्या डाला है भाई, बताओ तो यार। बैंक प्रेफरेंस क्या डाला आपने, पीएनबी डाला है क्या पहले, और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र डाला है। चलो यार देखता हूँ बैंक प्रेफरेंस, आप लोग बताओ, फिर मुझे समझ में आएगा आप लोग क्या किस लेवल का खेल रहे हो, किस लेवल का सोच रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।